वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 20 की एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करवाऊंगी। वैसे तो मैं ये पूरा ही चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ा चुकी हूँ, पर यहाँ पर मैं आपकी एग्ज़ाम से मुतालिक ख़ास रिवीजन करवाऊंगी ताकि जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है उनकी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो सके और बाकी सब बच्चों की क्विक रिवीजन हो सके। तो सबक का नाम है ओलंपिक खेल। सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा लिखना बताऊँगी, क्योंकि जिन बच्चों ने अगर ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो खुलासे के थ्रू उनके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एडिशनल क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी हो जाएगी और फिर एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। तो सबक का खुलासा पढ़कर बताती हूँ एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। ओलंपिक खेलों का नाम यूनान की खूबसूरत वादी ओलंपिया के नाम पर रखा गया। यहाँ हर चौथे साल अहल यानी कि पूरे यूनान के अदबी और वर्जिशी मुकाबले हुआ करते थे। ओलंपिक के खेल 1884 कबल मसीह से शुरू होते हैं और ये सिलसिला 394 ईस्वी तक कबल मसीह तक जारी रहा और बाद में ये मुकाबला बंद हो गया। इस ज़माने में खेलों में औरतें और गैर यूनानी हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये खेल एक त्यौहार की शक्ल में मनाया जाता था। खिलाड़ियों की बहुत इज्जत की जाती थी। खेलों का ये सिलसिला 500 साल तक बंद रहा। 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबेतीन 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को उसने दोबारा शुरू करने की तहरीक चलाई। सबसे पहले यूनान के शहर एथेंस में 1896 में फिर से ओलंपिक खेल शुरू हो गए। ये खेल बैनुल-अक़वामी सतह पर हर चौथे साल होते थे। इनमें तमाम मुल्कों के लोग हिस्सा लेते थे। 1928 ईस्वी के ओलंपियाई मुकाबलों में हिंदुस्तान ने हॉकी का पहला आलमी सोने का तमगा हासिल किया। ओलंपिक की मशाल ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन करके एक के बाद एक खिलाड़ी दूसरे को देता हुआ उस मुल्क की तरफ बढ़ता है जहां उस साल ओलंपिक खेल होने होते हैं। ओलंपिक का 5 रंगों वाला अपना एक झंडा होता है जो 5 पर्याय-समूह, 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 महाद्वीपों की अलामत है। ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़बान में है जिसके मायने हैं और तेज़ और ऊंचा और मजबूत। ये मोटो खिलाड़ियों को तमाम तर क़ुव्वत यानी कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ मुकाबला करने के लिए अप्रिशिएट करता है, आमदा करता है। तो इस सबक का खुलासा मैंने आपको पढ़कर बता दिया है कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखा जाना है। और जिन बच्चों ने इस पूरे सबक को नहीं पढ़ा है उनसे उनके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। अब इस सबक की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, ओलंपिक खेलों का आगाज़ कैसे हुआ? जवाब, ओलंपिक ओलंपिया से बना है। ओलंपिया यूनान की खूबसूरत और कुशादा वादी का नाम है। यहाँ हर चौथे साल अहल यानी कि पूरे यूनान के अदबी और वर्जिशी मुकाबले हुआ करते थे। इसी वादी के नाम पर यहाँ मुनक़द होने वाले खेलों को ओलंपिक नाम दिया गया। सवाल 2, पुराने ज़माने में ओलंपिक खेलों का ऐलान किस तरह किया जाता था? जवाब, पुराने ज़माने में ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले ढंढोरची पूरे यूनान में ऐलान करते थे कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। सवाल नंबर 3, ओलंपिक खेलों में शिरकत के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या शराइत थी? जवाब, ओलंपिक खेलों की शराइत थी कि इसमें हिस्सा लेने वालों ने कोई जुर्म न किया हो, उनके अमाल अच्छे और पाकीज़ा हो, उन्होंने कम अज़ कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजारा हो। सवाल 4, ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ियों की किस तरह इज़्ज़त अफजाई की जाती थी? जवाब, जीतने वाले खिलाड़ियों के मुजस्समे बनाकर ओलंपिया के मैदान में नस्ब कर दिए जाते थे। फातेह यानी कि जीतने वाले खिलाड़ी अपने शहर में वापस जाते तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि उनके लिए शहर की 4 दीवारी तोड़कर रास्ता बना दिया जाता था। सवाल 5, ओलंपिक खेलों को बैनुल-अक़वामी सतह पर यानी कि नेशनल लेवल पर शुरू करने की तहरीक किसने की? जवाब में लिखोगे, इन खेलों को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक फ्रांसीसी नौजवान कोबेतीन ने 16 अप्रैल 1896 को शुरू करने की तहरीक चलाई। सवाल 6, औरतों को ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका कब से मिला? जवाब, 1912 में औरतों ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। सवाल 7, ओलंपिक झंडा किस बात की अलामत है? जवाब, ओलंपिक झंडा तमाम मुल्कों के मेलजोल को ज़ाहिर करने की अलामत है। ये सारी दुनिया को प्यार, मोहब्बत और यकजहती की डोर में बांध देता है। सवाल 8, ओलंपिक का मोटो किस ज़बान में है और इसका क्या मतलब है? जवाब,
ओलंपिक का मोटो लातिनी ज़बान में है। इसका मतलब है और तेज़ और ऊंचा और मजबूत। सवाल नंबर 9, ओलंपिक खेल किस जज्बे से खेले जाते हैं? जवाब इस खेल की अहम बात महज जीतना नहीं बल्कि इनमें हिस्सा लेना है। यही वजह है कि इस खेल को खेल के जज्बे से खेलने वाले मुकाबले में हारने के बावजूद लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अब है फिलअप्स इस चैप्टर की, जो कि ऑलरेडी फिल है। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल है। मुनक़द होना, ओलंपिक खेल हर चौथे साल में मुनक़द होते थे। अहद करना, असलम ने आज से झूठ ना बोलने का अहद किया। संग तराश ओलंपिया में कामयाब खिलाड़ियों के मुजस्समे बनाते हैं। पाकीज़ा, मोमिन के अमाल अच्छे और पाकीज़ा होते हैं। मकबूलियत, ओलंपिक खेलों की मकबूलियत बराबर बढ़ती जा रही है। बैनुल क़वामी, ओलंपिक खेल बैनुल क़वामी मुकाबले हैं। बैनुल क़वामी मुकाबले होते हैं। मशाल, ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन की जाती है। बर्र-ए-आज़म, एशिया सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म है। राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है।